जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उत्सर्जन। उत्सर्जन जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों, अपशिष्ट और नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही बाबू उत्सर्जन कहलाती है। इस प्रकार से देखिए उत्सर्जन शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग चीजों का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक नंबर हम लोग का भाग लेता है त्वचा। त्वचा से हम लोग पसीना का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा से हम लोग पसीना का उत्सर्जन करते हैं। पसीना में मेनली जल प्लस NaCl बाहर निकलता है। जल प्लस NaCl बाहर निकलता है। पसीना में जल प्लस NaCl बाहर निकलता है। त्वचा से एक और चिपचिपा द्रव का उत्सर्जन होता है जिससे कि हम लोग का बॉडी में चिपचिपा महसूस होता है। इसको बाबू हम लोग सीबम के नाम से जानते हैं। सीबम में मेनली जल और प्लस में तेल की मात्रा होती है। जैसे नाक के ऊपर से निकला हुआ पसीना कुछ ज्यादा ही चिपचिपा होता है, उस पसीने को बाबू हम लोग सीबम के नाम से जानते हैं। पसीना में मेनली होता है जल प्लस NaCl, लेकिन सीबम में होता है जल प्लस ऑयल यानी कि तेल। तो चलिए अगला पार्ट हम लोग जानते हैं। अगला अंग कौन सा भाग लेता है हम लोग के उत्सर्जन में। तो अगला आपका भाग लेता है फेफड़ा। अगला भाग लेता है बाबू फेफड़ा। फेफड़े से हम लोग बलगम का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़े से हम लोग बलगम, थूक, खखार का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन उत्सर्जन तो बलगम का उत्सर्जन मेनली मुंह के द्वारा होता है, लेकिन उस बलगम को बाबू बाहर निकालने के लिए जो प्रेशर आता है वो फेफड़े से आता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन सा है भाई? फेफड़ा है। कौन है? फेफड़ा है। अगला अंग है आपका यकृत। मानव शरीर में मानव द्वारा भोजन के रूप में लिए गए प्रोटीन के पाचन के बाद मानव शरीर में एक बहुत ही खतरनाक नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है जिसका नाम है भाई अमोनिया। नाम है अमोनिया। प्रोटीन के पाचन के बाद अमोनिया और एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। यकृत, चूंकि अमोनिया बहुत ज्यादा बॉडी के लिए खतरनाक होता है, इसीलिए यकृत इस बने हुए अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। पुनः हम लोग बाबू इस यूरिया का त्याग अपने मूत्र के माध्यम से कर देते हैं। आगे हम लोग ब्रीक में पढ़ेंगे डिटेल में होता क्या है। चौथा पार्ट हम लोग का होता है रेक्टम। भोजन के पाचन के बाद जो भी हार्ड पार्टिकल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ नहीं पच पाते हैं, उनको छोटी आंत के इलियम के बिलाई वाले भाग में ग्लूकोज के प्रोटीन का संश्लेषण के बाद उनको बाबू बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में संचित कर दिया जाता है, जिसे रेक्टम या मलाशय भी कहा जाता है। वहां पे बाबू हमारे बॉडी में बने अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जिसको मल के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ से मल का उत्सर्जन होता है। रेक्टम के द्वारा मल का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे मल जो होता है एकत्रित होता है और पुनः उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इस मल रेक्टम में उपस्थित मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। उसी प्रकार से उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बाबू जो 5वां नंबर पार्ट है हम लोग का, जिसको ब्रीक के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ब्रीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्रीक किस पत्ते हैं। ब्रीक देखिए, ब्रीक की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है।
और यह है ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसका नाम है बाबू नेफ्रॉन। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्रिक किस तरह से कार्य करता है। देखिए ब्रिक एक उत्सर्जी अंग के साथ साथ पुनः अवशोषी अंग भी है, क्योंकि इसमें एक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। नेफ्रॉन के इस गोल वाले भाग को वुमेन सबइनपुट या वुमेन कैप्सूल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जब ब्लड रक्त आता है तो पुनः बाबू रक्त यहाँ से छन जाता है पूर्णतः। यहाँ पे देखिए वुमेन संपुट में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, इसमें एक गुच्छा पाई जाती है। इसी गुच्छे को ग्लोमेरुलस के नाम से हम लोग जानते हैं। जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, इस फिल्ट्रेशन में बाबू कुछ इस प्रकार का घटना घटता है। ये देखिए वुमेन संपुट जो है एकदम पूरा लोल है। ये करता क्या है कि रक्त में उपस्थित जितने भी लाभदायक पदार्थ हो या हानिकारक पदार्थ हो, सबको क्या कर लेता है, छान लेता है। और ये क्या करता है, छने हुए भाग को किडनी को दे देता है और पुनः बाबू किडनी क्या करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि पुनः अवशोषित करता है उसको। और इस छने हुए भाग में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिसमें आपका NH3 हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, NH2CO NH2 यूरिक अम्ल हो जाएगा। इसको बाबू क्या करता है, यहां से बाबू मूत्र का निर्माण होता है और इस यूरेटस द्वारा, मूत्र वाहिनियों के द्वारा बाबू मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है, इसका क्षमता बाबू, इसका क्षमता होता है एक दिन में 500 ml स्टोर करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, चलिए होता क्या है बाबू, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो इस नेफ्रॉन से होता है। किससे होता है, नेफ्रॉन से, क्योंकि ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। देखिए जिस प्रकार से किसी दीवार का बाबू रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ईंट हम लोग बोल सकते हैं, उसी प्रकार से ब्रिक का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को बोल सकते हैं। इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो ब्रिक बना है केवल और केवल नेफ्रॉन से बना है। नेफ्रॉन के अलावे और भी बहुत सारे चीजें उसमें उपस्थित है, लेकिन नेफ्रॉन उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रकार ब्रिक जो हम लोग का होता है, सेम के बीज का आकार का होता है। ब्रिक जो होता है बाबू हम लोग का सेम के बीज का आकार का होता है। यहाँ से जो नली निकली हुई है, इसको मूत्र वाहिनी या यूरेटस के नाम से हम लोग जानते हैं। जब बाबू हम लोग का ब्लड का पुनः अवशोषण हो जाता है यहाँ से, तो सिरा से होते हुए ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ा में पुनः उसका बाबू उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। पुनः वहाँ पे ऑक्सीजन से एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहां से फिर रक्त का परिवहन शुरू होता है। लेकिन चलिए अभी हम लोग देखते हैं उत्सर्जन में यहाँ से किडनी से बाबू मुख्य रूप से मूत्र का निष्कासन होता है। किसका, मूत्र का निर्माण एवं निष्कासन होता है। मूत्र एक अम्लीय पदार्थ है, यह एक अम्लीय पदार्थ है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं अभी किडनी के इस अंदर की ओर धंसे हुए भाग को हाइलम के नाम से जानते हैं। एक कटे हुए ब्रिक का अगर आपको फिगर दिखाया जाए तो कुछ इस प्रकार होगा बाबू, कुछ इस प्रकार से कटा हुआ ब्रिक का फिगर होता है, जहां से पिरामिड बनता है। तो देखिए इस वाले भाग को पिरामिड, बाहरी मोटाई को कॉर्टेक्स, मोटाई को कॉर्टेक्स के नाम से, बाहरी मोटाई को कॉर्टेक्स के नाम से, तथा अंदर वाले मोटाई को बाबू मेडुला के नाम से, अंदर वाले मोटाई को मेडुला के नाम से जानते हैं। तथा इस धंसे हुए भाग को हाइलम के नाम से हम लोग जानते हैं, तो चलिए देखते हैं ब्रिक बाबू हम लोग का कार्य कैसे करता है। तो ब्रिक का कार्य कुछ इस प्रकार है कि जब रक्त का बाबू का होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। रक्त का जब फिल्ट्रेशन होता है तो रक्त में उपस्थित सभी हानिकारक पदार्थों और तथा रक्त में उपस्थित रक्त को छोड़कर के जितने भी पदार्थ होते हैं सबको ग्लोमेरुलस वुमेन संपुट द्वारा छान लिया जाता है। और इसको बाबू इसके द्वारा अब अवरोही चाप से होते हुए, हेनेल के चाप से होते हुए बाबू कहाँ दे दिया जाता है, ब्रिक को दे दिया जाता है। ब्रिक इस यहाँ पे करता क्या है, ब्रिक करता क्या है बाबू कि इस
छने हुए पदार्थ को का पुनः ऑब्जॉर्प्शन करता है और पुनः अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको रख लेता है और बाकी सभी पदार्थों को, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स होते हैं जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, उनको पुनः ब्लड में मिला करके वृक्क छोड़ देता है। तो यहाँ से बाबू हम लोग को यहाँ से मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें बाबू चलिए अब हम लोग मूत्र के बारे में जानेंगे। मूत्र जिसको पेशाब के नाम से हम लोग जानते हैं। पेशाब एक अम्लीय पदार्थ है। पेशाब एक अम्लीय पदार्थ है। पेशाब का पीएच मान पीएच मान 4.8 होता है। पेशाब का पीएच मान 4.8 होता है। इसके साथ ही बाबू इसमें हाइड्रोजन H+ आयन पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन H+ आयन पाया जाता है पेशाब में। पेशाब में H+ आयन पाया जाता है। पेशाब का गाढ़ा पीला रंग यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण होता है तथा हल्का पीला रंग यूरिक अम्ल के कारण होता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वृक्क संबंधित होने वाले रोगों के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।